उसकी सच्ची मन से पूजा से छठ मैया खुश हो जाती है। एक जंगल में चुन्नी चिड़िया और उसकी दो सहेली रहती थी, प्यारी टूनी और टुनटुनी। एक दिन टुनटुनी खुशी से आई और कही, सहेलियों, मेरी शादी तय हो गई है, तुम लोग जरूर आना, अगले हफ्ते मेरी शादी है। ये तो बहुत अच्छी बात है टुनटुनी, हम लोग जरूर आएंगे तुम्हारी शादी में। फिर कुछ दिन बाद टुनटुनी का धूमधाम से शादी होती है। बहुत रिश्तेदार उसमें शामिल होता है। टुनटुनी बहुत खुश थी। उसकी कुछ ही दिन बाद प्यारी टूनी का भी एक बड़े व्यापार करने वाले चिड़िया से रिश्ता तय होता है और उसकी शादी हो जाती है। दोनों सहेली प्यारी टूनी और टुनटुनी बहुत ही खुश थी। देखते देखते कई महीने बीत जाते हैं और चुन्नी का भी शादी हो जाता है दिलबर कौआ के साथ। दिलबर कौआ का माँ पिंकी टूनी थोड़ी गुस्से वाली थी, उसे पूरा दिन काम कराती थी। बहू, तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। तुम्हें कहा था बर्तन मांजने और कपड़े धोने को, वो भी तुम सही से नहीं कर सकती। ऐसा करते हुए एक साल बीत जाता है। एक दिन खबर आया कि टुनटुनी माँ बनने वाली है। ये सुनकर चुन्नी बहुत खुश हो गई। चुन्नी के सास पूछी, क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो रही हो? माँ, मेरी सहेली माँ बनने वाली है। तो इसमें इतनी खुश होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी सहेली माँ बनने वाली है, तुम नहीं। पता नहीं मैं कब दादी बन पाऊंगी, तुम कब माँ बनोगी, ये तो भगवान ही जाने। ये सुनकर चुन्नी का हंसता हुआ चेहरा पल भर में मायूस हो जाता है। अब उसकी सास हर दिन चुन्नी को भला बुरा सुनाती रहती, जिससे वो मायूस रहने लगी। तभी कुछ दिन बाद उसकी दूसरी सहेली प्यारी टूनी भी माँ बनने वाली है। ये संदेश आई, जिसे सुनकर चुन्नी तो बहुत खुश थी, पर उसकी सास और ज्यादा खड़ी खोटी सुनाने लगी। लो सुन लो, अब तुम्हारी दूसरी सहेली भी माँ बनने वाली है। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। मेरा दादी बनने का सपना इस जन्म में पूरा होगा या नहीं। अब उसकी सास चुन्नी को भला बुरा रोज कहती रहती। जब उसकी सहेली का प्यारा सा बच्चा हुआ तो उसकी सास, तुम क्या इस घर को बारिश दे पाओगी? मेरी मति मारी गई थी कि मैं इसे अपने घर की बहू बना के ले आई। इतनी खड़ी खोटी सुनाई कि वो रोते रोते चली जा रही थी और उसे अब जीने का मन नहीं था। वो उदास और बेबस होकर एक पेड़ में बैठ गई और रोने लगी। रोता हुआ देखकर तभी बूढ़ा चिड़िया उसके पास आता है। तुम क्यों रो रही हो बेटी? चुन्नी आवाज सुनकर बूढ़ा चिड़िया को देखती है। तुम इतनी दुखी क्यों हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। चुन्नी बूढ़ा चिड़िया को सारी बात बता देती है। उसकी शादी, सास के ताने और बच्चे न होने की पूरी बात। ये सारी बात सुनकर बूढ़ा चिड़िया कहता है, बेटी, तुम्हारी तो बहुत बड़ी समस्या है। तुम्हारी मदद सिर्फ छठ मैया ही कर सकते हैं। क्या? छठ मैया? हाँ बेटी, तुम छठ पूजा करो, माँ तुम्हारी जरूर मदद करेगी। छठ मैया सबकी दुख दूर करती है और बहुत दयालु माता है। तुम्हारी भी दुख दूर हो जाएगी। बूढ़ा चिड़िया चुन्नी को आशीर्वाद देता है और वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर चुन्नी बहुत खुश हो जाती है और छठ मैया का पूजा से एक उम्मीद का किरण नजर आता है। पूरी श्रद्धा और साफ मन से चुन्नी छठी माँ का पूजा करने में जुट जाती है, पर उसके पास पैसे नहीं थे। चुन्नी ने छठ मैया का नाम से पैसे जुगाड़ने शुरू किए। हर दिन सूप लेकर वो छठ मैया का नाम से पैसे मांगती और वो पैसे पूजा के नाम से रख देती।
4 दिन बाद चुन्नी के पास पूजा करने का पैसा जमा हो जाती है और वो पूजा की सारी सामग्री इकट्ठे करती है और सच्चे मन से चुन्नी ने छठ मैया का पूजा करती है। शाम को पहला अर्घ और उसके बाद दिन सुबह को दूसरा अर्घ। उसकी सच्ची मन से पूजा से छठ मैया खुश हो जाती है और एक दिन उसकी तबीयत खराब लगती है और वो सर चकराकर जमीन पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ डॉक्टर आता है और डॉक्टर आकर बताए कि चुन्नी माँ बनने वाली है। यह सुनकर चुन्नी के घर में सब कोई खुश हो जाता है और चुन्नी का सास भी अब उसे भला बुरा नहीं कहती। कुछ महीने बाद चुन्नी एक प्यारा सा बच्चे को जन्म देती है। उसकी सास भी अब उसे बहुत प्यार करने लगती है और पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है। तो बच्चों, कैसा लगा ये कहानी? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे अच्छे अच्छे नए नए कहानियाँ हम लोग लाते रहेंगे।